हेलो। तो अभी हम ज्योमेट्री का 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री का 1.3 इसका फर्स्ट सम देख लेते हैं। इन फिगर एंगल ए बी सी इज 75, एंगल ई डी सी इज 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति में कोण ए बी सी 75 अंश है, ई डी सी 75 अंश है। तो इनमें से दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं, उनकी समरूपता की एकाएकी संगति लिखनी है हमें, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ये 75 और ये भी 75, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, और सिमिलर है तो कौन से करस्पॉन्डेंस से, ठीक है। लेकिन सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टेस्ट देखे, SAS, SSS, ASS, SAS, ऐसे अलग अलग टेस्ट देखे। तो हम पहले इनमें देखेंगे कि कौन सा टेस्ट हम लगा सकते हैं, मीन्स कौन सा टेस्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कसौटी हम इसमें लगा सकते हैं। एक तो हमें दिख रहा है कि एक दो एंगल्स हमको सेम दिख रहे हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखो, ये वाला जो C है एंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन एंगल है। तो हम कॉमन एंगल लेके दो ट्रायंगल्स अप्लीकेबल करेंगे और ए टेस्ट के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। और सिमिलर प्रूफ होने के बाद वो करस्पॉन्डिंग हम इजीली बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, ओके। हमारा सम में क्या क्या गिवन है चाहिए तो हम लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। गिवन एंगल ए बी सी इज 75 एंड एंगल EDC इज 75 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे अप्लीकेबल करने के लिए पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो मैं दोनों टेस्ट का यूज़ करूँगी। पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, ठीक है। ये दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC में। अब सबसे पहले एंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, हमको गिवन है, लिख लेते हैं हम। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। क्या रीज़न लिखोगे, गिवन बोथ आर 75, ठीक है। ये आप लिख के छोड़ दो। नेक्स्ट हम एंगल C ले लेते हैं। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीज़न दे दोगे आप, कॉमन एंगल, यहाँ पे लिखोगे दत्त, दोनों 75 अंश, और यहाँ पे लिखोगे सामान्य कोण, ठीक है। अब जब ये दोनों एंगल से मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकती हूँ, यस, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। क्या लिखेंगे हम, AA टेस्ट, हिंदी में हो जाएगा कोको कसौटी, ठीक है। ये हो गया। अब करस्पॉन्डेंस बताना है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस बहुत ज़रूरी है देखना, हम सीक्वेंस बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे B D को कॉरेस्पॉन्डिंग है और C को ही B D को कॉन्ग्रुएंट है और C को ही कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स जो बचा A E को कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये सीक्वेंस वैसा ही होना चाहिए। ट्रायंगल ABC इज करेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल EDC। क्लियर। हमारा टेस्ट भी बता दिया, करेस्पॉन्डिंग भी बता दिया, सिमिलर भी बता दिया। फाइन, ये सम पूरा देख लीजिए। अब हम सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम क्या है, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ़ येस बाय विच टेस्ट। संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, यदि है तो किस कसौटी के अनुसार, हमें बताना। देखो यहाँ दो ट्रायंगल्स दिए हैं जिनकी वैल्यूज़ दी है आपको साइड की, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें क्या टेस्ट लगाना है, कैसे पता चलेगा, जब आपको साइड की वैल्यू ऑलरेडी दी है, इट मीन्स जो भी टेस्ट अप्लाई होगा ये साइड से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी एंगल से रिलेटेड कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो हम इससे साइड से रिलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। अभी देखो साइड्स की वैल्यू दी है तो मैं इनको पहले रेशो में रख के देखती हूँ। अगर मुझे रेशो सेम मिल जाएगा, ठीक है, तो रेशो अगर सेम मिल जाएगा तो हम डायरेक्टली रेशो के थ्रू जाएंगे। तो PQ/LM, PQ/LM इज इक्वल्स टू, तीनों साइड्स वैसी रेशो में ले लेते हैं, QR/MN, QR/MN एंड PR/LM। ठीक है, सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 6 7 3 4। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज़ थी, आप क्वेश्चन से चेक कर सकते हो। अभी हम इसको पहले रेशनलाइज करते रहते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 7। देखो सबका रेशो सेम है, 2:1, 2:1 एंड 2:1। मतलब तीनों का जब रेशो सेम है तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, यस, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LM। क्या अप्लाई करोगे, देखो जब हमने ऑलरेडी साइड का वैल्यू लेके रेशो निकाला है तो ये आप अप्लाई करोगे डायरेक्टली SSS टेस्ट, मतलब भू 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 कसौटी से। ठीक है, देख लीजिए इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम देख लेते हैं। As shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of the shadow of smaller pole is due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तो यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, उसने एक चीज़ बोली, देखो दो पोल्स हैं, ये छोटा पोल और ये बड़ा वाला पोल। छोटे पोल की हाइट 4 मीटर है, बड़े वाले पोल की हाइट 8 मीटर है। अब यहाँ पे उसने एक चीज़ और बोला, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो छोटे वाले पोल का जो शैडो है वो 6 मीटर का बन रहा है और बड़े वाले पोल का जो शैडो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में अब आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हो? देखिए, एक यूनिवर्सल लॉ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि राइट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। इफ़ टू राइट एंगल्स आर गिवन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आपको ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं, चाहिए तो आप इसे नाम दे दो ABC PQR। ठीक है, तो मुझे हिंदी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आकृति में दर्शाए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश में छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर होती तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। जब 90 डिग्री, जब दो त्रिभुज 90 अंश के हों तो ऐसे सिचुएशन में आपके दोनों त्रिभुज अपने आप सर्वांग हो जाते हैं। ये हमारा लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया है, तो इफ़ पॉसिबल आप नाम दे के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन पहले डिटेल लेकिन आपको उसके लिए लिखनी पड़ेगी कि इन ट्रायंगल ABC, AC is the smaller pole and BC is the shadow. In triangle ABC, AC is the smaller pole of 4 meter and BC is the shadow. क्या है ये? 6 सेंटीमीटर, ये 6 मीटर, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट, AC is perpendicular to BC. Same in triangle PQR. In triangle PQR, PR is the
bigger pole 8 meter and QR is the shadow. ये हमें फाइंड आउट करना है x, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये चीज़ परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो मैं लिख सकती हूँ PR इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते, जब ये दोनों ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो एंगल C is equals to 90 and angle R is equals to 90. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. लिख दो यहाँ पे, sorry. Angle C is 90 and R is 90. Triangle ABC is similar to PQR. Q, both are right angled ट्रायंगल, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो देयरफॉर हम उनके साइड का रेशियो डायरेक्टली ले सकते हैं ना, सिमिलर है तो हम साइड का रेशियो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन Q। वैल्यू जिसकी है, AC की वैल्यू 4 है, PR की वैल्यू 8 है और BC की वैल्यू 6 है, QR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8, एक्स इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो द shadow of bigger pole is 12 meter, ठीक है। ये सब देख लीजिए अच्छे से, हिंदी में भी बता देती हूँ। त्रिभुज ABC में AC ये छोटा खंबा है और BC उसकी परछाई है। त्रिभुज PQR में PR ये बड़ा खंबा है और QR उसकी परछाई है, ठीक। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, BPC आर इन अ लीनियर पेयर। ये साइन का मतलब होता है लीनियर पेयर, एक रेखीय। BPC है एक रेखीय है, AQC इज इन अ लीनियर पेयर, देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू CQB if AP is 7, BQ is 8, BC is 12 and then find AC. ओके, ना हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। त्रिभुज ABC में AP लंब है BC पर, BQ लंब है AC पर, ठीक है। अब BPC यह एक रेखीय है और AQC यह भी एक रेखीय है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CPA और CQB समरूप है। यदि AP का मान 7, BQ 7, 8, BC 12 और तो AC का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायग्राम समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, फाइन। अब इसमें AP इज पैरेलल टू, सॉरी AP इज परपेंडिकुलर टू BC। नेक्स्ट BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, ये दो चीज़ मिल गई हमको। नेक्स्ट BPC, these are in a linear pair, it's in a straight line. Next AQC is also in a linear pair, it's also in a straight line. तो BPC ये एक रेखीय है और ये AQC भी एक रेखीय है। AP लंब है BC पर, BQ लंब है AC पर, ठीक है। हमारे पास इन तीन का मान दिया है और हमें AC निकालने के लिए बोला। अब सबसे पहले इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायंगल कैसे लेंगे हम। बच्चे पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे थे, तो नहीं, आप क्या करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, देखो उसने जो प्रूफ करने बोला, हम सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे। दो ट्रायंगल क्या है, देखो CPA, मतलब एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा CQB ये ट्रायंगल हो गया,
ठीक है, मतलब आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाइए। जब आप इस लाइन को भूल जाएंगे तो आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो कुछ ऐसा जिसमें दो अलग अलग ट्रायंगल दिखेंगे, एक ये ट्रायंगल दिखेगा और एक ये ट्रायंगल दिखेगा। फाइन। अब इन दो ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये दो एंगल 90 के हैं। एक तो यही रीज़न दे सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल आर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट। स्टिल हम लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट पढ़े, तो मैं एक टेस्ट अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा वो टेस्ट का यूज़ करना भी आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो जो दिया है गिवन वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी AP इज परपेंडिकुलर टू BC, जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन से ही हमें उतारना होता है। ठीक है, BPC आर इन लीनियर पे, AQC आर इन लीनियर पे। फाइन, ना गिवन हो गया। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। और सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है क्या? AC इज इक्वल्स टू। ठीक है, हमें ये फाइंड, अब जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन पूछा है हमें उसी सीक्वेंस में हम सॉल्व भी करेंगे। पहले उसने सिमिलर पूछा है तो हम पहले सिमिलर ही बताएंगे, उसके बाद ही हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप सोचते हो कि मैं पहले AC फाइंड आउट कर लूँ और फिर मैं सिमिलर प्रूफ करने जाऊँ तो ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया आपको उसी सीक्वेंस में जाना होगा। तो हम पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखते हैं। तो प्रूफ, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, अभी देखो यहाँ पे ABC नहीं लूँगी मैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं लूँगी। मुझे जिन ट्रायंगल को प्रूफ करने बोला है सिमिलर, मैं वही ट्रायंगल ले लूँ। CPA एंड ट्रायंगल CQB। ओके, CPA एंड CQB। अब जब ये दो ट्रायंगल्स लिया तो सबसे पहले इसमें हमको एक चीज़ गिवन है कि बोथ आर 90 डिग्री, सो वो लिख लेते हैं। एंगल P is congruent to angle Q. What will be the reason? Both are 90 degree. First point मिल गया। Second देखो, angle C is common in the both the triangle. So angle C is congruent to angle C. What will be the reason? Same, common angle. ये हो जाएगा दोनों समकोण और ये हो जाएगा सामान्य कोण। ठीक है, तो इसलिए therefore ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। हमने ऑलरेडी थ्योरीज में देखा इसके टेस्ट में कि कोई भी दो एंगल मिल गया तो उतना काफ़ी होता है। तो बाय AA टेस्ट को कसौटी से। ठीक है, अब देखो मुझे सिमिलर प्रूफ करना था, जो सिमिलर प्रूफ हो चुका है। अब जब ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ हो चुका है तो मैं इनके साइड्स का रेशो ले लूँगी। तो साइड्स का रेशो हम कैसे लेंगे? इट्स सिंपल, हमें जिस जिस की वैल्यू दी है हम वही साइड लेने वाले। हमारे पास AP की वैल्यू है, BQ की वैल्यू है, BC की वैल्यू है और AC। अभी इनमें आप देखो ये और हमारे पास हाइपोटेनस है, तो इनको अपॉन में वैसे ही लेंगे कि CPA में AP अपॉन BQ CPA में। ठीक है, AP अपॉन BQ और इसमें AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो कोई नहीं, 4 की वैल्यू भी है और इसमें से निकालना भी है हमें। तो ये वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे। 7/8 x अपॉन AP AC अपॉन 12। Okay, I'm solving it here only. 7/8 and AC upon 12. Same cross multiplication. तो 7 into 12 upon 8. Therefore, AC is equals to 4 2s are 8, 4 3s are 12.
मीन्स 21/2। जब इसे कैंसिलेशन देंगे तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट। ओके, तो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 10 पॉइंट। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। फाइन, अब आप ये पूरा सम देख लीजिए, कुछ भी है नहीं इसमें, इजी सम है। अच्छा, तो अभी हम फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इन ट्रैपेजियम PQRS, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, AR is equals to 5AP, AS is equals to 5AQ, then prove that SR is equals to 5PQ। संलग्न आकृति में चतुर्भुज PQRA के समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा PQ समांतर है SR के। हमारे पास AR बराबर 5AP है, AS बराबर 5AQ है, तो हमें सिद्ध करना है कि SR बराबर 5PQ है। अब हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी समझ लेते हैं पहले। ये एक ट्रैपेजियम है जो हमें क्लियरली दिख रहा है, सॉरी, जिसमें PQ समांतर है SR के। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक समलंब चतुर्भुज है ट्रैपेजियम में, तो इसमें कोई ना कोई एक सेट पैरेलल होता ही है। अब नेक्स्ट चीज़, AR की जो वैल्यू है, देखिए ये हमारा AR है। AR जो है ये 5 टाइम्स ऑफ AP है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 10 होगा। सेम गोज फॉर योर AS इज़ 5 टाइम्स ऑफ AQ जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। हमें सेम प्रूफ करना है कि SR इज ऑल्सो द 5 टाइम्स ऑफ PQ। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें AR है AP का 5 गुना, मतलब अगर इसका मान 2 है तो ये 10 होगा। AS भी AQ का 5 गुना है, तो हमें सिद्ध करने के लिए बोला कि सेम इसी तरीके से जो SR है ये भी PQ का 5 गुना है। हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिंपल, इसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे पता है? ये 2 ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे हम। ये 2 ट्रायंगल्स का यूज़ करके मैं इसे प्रूफ करूँगी कि SR जो है ये PQ का 5 टाइम्स है। अभी देखिए बहुत ध्यान से, जो गिवन है मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ट्रैपेजियम PQRS, PR is parallel to SR, AR is equals to 5AP, AS is equals to 5AQ। अब ये जो वैल्यूज़ दी थी यहाँ पे AR और AP और इनके जो कंपैरिजन में, इसको मैंने सिर्फ एक रेशियो में एप्लीकेबल कर दिया है कि जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये मुझे ईजी हो जाएगा वैल्यू समझने के लिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आया, मैंने इसको ही सिर्फ बाइफर्केट कर दिया है। AP यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये 5 हो गया। कोई भी नंबर नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे 1 आ गया है ना। तो प्रूफ करना है हमें SR इज इक्वल्स टू 5PQ ना। प्रूफ, अब इसी ट्रैपेजियम में मैंने क्या बोला, ये 2 ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जब इन 2 ट्रायंगल्स का यूज़ करने वाले हैं, देखिए हमने रेशियो में हर जगह हमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो ऊपर दे रहा है, तो मैं भी पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लिखूँगी। इन triangle ASR and triangle AQP। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल्स को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं क्या अप्लाई करती हूँ, कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ दो तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जिसमें ये हमारे पास ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा डमरू जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, जिसमें ये ऑलरेडी पैरेलल है, तो देखो यहाँ पे Z वाला स्ट्रक्चर भी आपको 2 मिलेगा, 1 और ये 2। करेक्ट है, इट मीन्स ये ऑल्टरनेट एंगल और ये भी ऑल्टरनेट एंगल। और नेक्स्ट चीज़, आप यहाँ पे इसे ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप AA टेस्ट चाहे तो AA तीनों ले लो, या तो 2 एंगल आपको मिल गए दैट इज़ ऑल्सो ओके, 2 एंगल मिल गए तो भी काफ़ी है, तो मैं तीनों ले लेती हूँ। PQ इज़ पैरेलल टू SR। अब PQ और इसको पैरेलल है तो ये मैं इसका ट्रांसवर्सल यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो QS इज़ ट्रांसवर्सल, QS इज़ ट्रांसवर्सल, हिंदी में हो जाएगा PQ समांतर है SR के, तो QS उनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये जब ट्रांसवर्सल है तो मैं यहाँ पे कौन सा एंगल लेने वाली हूँ, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो लेकिन पहले मैं इसका लूँगी फिर इसका लूँगी। तो एंगल
RSA is congruent to angle AQP. AQP रीज़न क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। सेम इसी तरीके से PQ इज़ पैरेलल टू SR। तो अब यहाँ पे हमने AQ ट्रांसवर्सल लिया, तो अब हम PR को ट्रांसवर्सल लेंगे। ठीक है, PR को ट्रांसवर्सल लेंगे। सो PR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो सेम मेरे ये दो एंगल जो रहेंगे, एंगल SRA is congruent to angle APQ, same alternate angle, हिंदी में हो जाएगा एकांतर कोण। सेम यहाँ पे भी एकांतर। ठीक है, अब जब ये दो कोण मुझे ऑलरेडी मिल गए, तीसरा लिखो मत लिखो, उसने बोला नहीं है अभी तक। ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट नहीं लिखा तो इशू नहीं है, दो मिल गए काफ़ी है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQP। देखो सीक्वेंस मेरा ASR AQP SR। ठीक है, क्या रीज़न देंगे? AA टेस्ट, कोको कसौटी। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनके साइड्स का रेशो ले लेंगे। साइड का रेशो क्या है? देखो अब सिंपल है, AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू AS अपॉन AQ नेक्स्ट SR अपॉन PQ। ओके, बट हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, कोई भी एक सेट ले लो। तो मैं ले लेती हूँ AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू SR अपॉन PQ। हमारे पास AR और AP की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमने रेशो निकाल के रखा है, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करेंगे। 5:1 इज इक्वल्स टू SR अपॉन PQ। तो जब आप वैल्यू पुट अप करोगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो देयरफॉर SR इज इक्वल्स टू 5PQ, जो हमें प्रूव करना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? सबको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी हमारा 6th सम स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to DC whatever. डायगोनल AC and BD intersect at point O. AB 20 है, DC 6 है, OB 15 and find OD. CA समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है DC के। विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB 20 DC 6 OB 15 है तो हमें OD का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर सेम समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ये इसको पैरेलल है। आपके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारे पास वैल्यू दी है, किसकी दी है? देखो AB की वैल्यू 20 दी हुई है, DC की वैल्यू 6 दी हुई है, OB वेयर इज OB की वैल्यू आपको 15 दी है। हमें OD फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये सम भी कुछ भी अलग नहीं है, आप बिल्कुल 5th वाले सम की तरह जैसा हमने इसे सॉल्व किया ना, यहाँ पे बस इसमें प्रूफ करना था, आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हम वही करेंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, अल्टरनेट एंगल से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद आप बस इनके साइड्स का रेशो अप्लाई करोगे। गिवन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इंटरपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, डायगोनल AB एंड BC इंटरसेक्ट एट O। वैल्यूज़ दिए, OD फाइंड आउट करना है। नो सोल्यूशन। ठीक है, अब हम सोल्यूशन कैसे करते हैं? देखो सेम जो ट्रायंगल्स मैं लेने वाली हूँ बस वही दो ट्रायंगल्स लूँगी। OBA या OAB इन ट्रायंगल OAB
and triangle OAB, so OCD, सी, ठीक है, CD is parallel to AB, so BD is transversal, BD is transversal, BD तिर्यक रेखा है, therefore कोण OBA is congruent to angle ODC. रीजन होगा alternate angle, एकांतर कोण, ठीक है, सेम वही चीज़, CD is parallel to AB, अब CA या AC इज ट्रांसवर्सल, अब हमारा AC तिर्यक हो जाएगा। सो अब यहाँ पे ये एंगल OAB इज congruent to angle OCD, सी, सेम रीजन, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब जब दोनों एंगल ऑलरेडी हमें मिल गया है तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, हमारा रीजन हो जाएगा AA टेस्ट, कोको कसौटी, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो गया है, बस इनके साइड्स का रेशियो अपॉन में रख लेते हैं, OB अपॉन OD, देखिए OB अपॉन OD, और हमें किसकी ज़रूरत है, CD, और इसकी वैल्यू जिसकी दी है बस उतना ही लेते हैं, तो BA अपॉन CD, OB की वैल्यू है हमारे पास, जी हाँ, OB की वैल्यू 15 है, OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OD को ऐसे रहने दो, BA और AB 20 है, सेम चीज़, CDDC सेम चीज़ 6, नाउ shifting and solving, so 15 into 6 is equals to OD into 20, again shifting, 10 into 6 divided by 20 which is equals to OD, therefore OD is equals to 5 3s are 15, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये हो जाएगा 3 into 3 divided by 2, so therefore OD is equals to 9 by 2, therefore OD is equals to 4.5, फाइन, ये हमारा सब कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम लोग के 6 सम्स हो गए हैं, अब हम 7 सम्स की ओर बढ़ते हैं, 7th सम की ओर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on the side BC. Line DE intersects the line AB in point T. Prove that DE into BE is equals to CE into TE. हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है। रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध कीजिए कि DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE। अभी हम क्वेश्चन एक बार डायग्राम की अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। पहले देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक है, जो कि एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में बोला हुआ, इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है कि एक पैरेललोग्राम मीन्स ये इसको पैरेलल होगा, ये साइड इसको पैरेलल है और ये साइड इसको। ना पॉइंट E इज़ ऑन द साइड BC। देखो ये जो पॉइंट E है ये पॉइंट BC, हाँ BC पर है, ओके, और ये DE को इंटरसेक्ट कर रही है, फाइन, एट द पॉइंट T। और जब हम AD को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर ये T पर आके एक्सटेंड हो रही है, तो हमें प्रूफ करना है DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले, देखो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाती हूँ इसमें। अब इसमें आप इन दो ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे, पहला ये और दूसरा ये। अब अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देती हूँ तो मुझे इजीली इनके मैं सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेकर सॉल्व कर सकती हूँ,
ठीक है। लेकिन उसे लेने के लिए भी पहले हमें समझना होगा कि हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको पैरेलल है और ये उसकी एक्सटेंडेड लाइन है, करेक्ट है। तो अगर ये एक्सटेंडेड लाइन है इट मीन्स AT इज़ ऑल्सो पैरेलल टू BC, इसका मतलब AT भी BC को पैरेलल रहने वाला है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये देखो Z जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स ये एंगल इसको ऑल्टरनेट होगा, करेक्ट है। ये इसका हम ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यही पैरेलल यूज़ करेंगे, बट अब की बार हम ये ट्रांसवर्सल लेंगे। इस ट्रांसवर्सल का यूज़ करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा Z फॉर्म होगा, मतलब ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो एंगल हमें ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं तो इतना काफ़ी है। तो AA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेकर इसे आगे का सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखते हैं हम, मैं पहले गिवन लिख देती हूँ क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम मैं इसे शॉर्टकट में लिखूंगी, आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा। नेक्स्ट, पॉइंट E is on BC and intersect DE sorry oh my mistake, point E is on BC, line DE, हाँ, line DE intersects ray AB at point T, फाइन ना। गिवन हो गया। टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, ये DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू T, फाइन ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, therefore AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, but ADT are in a linear pair, तो therefore हम बोल सकते हैं AT is also parallel to BC, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC, फाइन। इतना कंसेप्ट क्लियर है। ये पैरेलल मैंने इसलिए लिया क्योंकि पैरेलल बताएंगे तो ही हम आगे जाकर ये बता सकते हैं कि कब कहाँ से कैसे ट्रांसवर्सल लेंगे। तो मैंने पहले पैरेलल प्रूफ कर दिया है ना। AD is parallel to AT is parallel to BC। अब AT BC को पैरेलल है तो हम क्या इसका ट्रांसवर्सल यूज़ करने वाले हैं, BT is ट्रांसवर्सल, BT is ट्रांसवर्सल, BT तिर्यक है, ठीक है। तो इसलिए जब ये तिर्यक है तो मेरा ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हो गया, देयरफॉर एंगल ATB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ATEB लिखो या E लिखो, नो इश्यूज। मैं E लिखती हूँ क्योंकि हमें ये साइड भी लेना है। तो EBC ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब जब मैंने ATE लिया तो इसकी जगह पे मैं सिर्फ DTB भी तो लिख सकती हूँ ना, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन अ लीनियर पेयर। सो एंगल DTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC, ठीक है। रीज़न दे दीजिए यहाँ पर, ADT आर इन अ लीनियर पेयर, तो मैं एक ही जगह D का यूज़ कर सकती हूँ ना। ये हो गया मेरा फर्स्ट, फाइन। नाउ सेकेंड चीज़, ये मैंने एक ऑलरेडी ऑल्टरनेट ले लिया, अब इसका ट्रांसवर्सल यूज़ करेंगे। तो सेम AT इज़ पैरेलल टू BC, अब ये वाला ट्रांसवर्सल मतलब DC, ठीक है। DC का ट्रांसवर्सल यूज़ करेंगे। सो DC इज़ द
ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म हो रहा है, मतलब एंगल टी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी। ऑल्टरनेट एंगल, सेम एकांतर कोण, सेम यहाँ पे भी आप एकांतर कोण ही लिखना है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी टी डी ई का यूज़ किया है, ठीक है। इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 मुझे ऑलरेडी दो एंगल्स ऑलरेडी ऑल्टरनेट के थ्रू प्रूफ हो गए। नाउ इन ट्रायंगल, देयरफॉर मैं डायरेक्टली ट्रायंगल ले रही हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल डी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है। डी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करोगे, सी बी ई, क्या टेस्ट लेंगे हम, ए टेस्ट, क्योंकि मैंने दो एंगल्स लिया ना यहाँ पे, एक ये एंगल लिया ऑल्टरनेट और एक ये एंगल लिया ऑल्टरनेट, तो दोनों एंगल हैं, इसलिए ए टेस्ट मतलब कोको कसौटी, ठीक है। अब जब ए टेस्ट से जब दोनों ट्रायंगल मुझे ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं सिमिलर भी इन्हें बोल सकती हूँ, कोई ये नहीं है, बट मैं ऑलरेडी सिर्फ कॉन्ग्रुएंट लेकर आगे का काम करती हूँ, ठीक है। अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इनका क्या करूँगी, साइड्स के रेशो ले लूँगी, डी ई अपॉन सी ई, डी ई अपॉन सी ई एंड टी ई अपॉन बी ई, टी ई अपॉन बी। फाइन, यहाँ पे आप लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब बस इन्हें शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा डी ई इंटू बी ई विच इज़ इक्वल्स टू टी ई इंटू सी ई, यही चीज़ जो हमें प्रूव करनी है। देखिए, सही सीक्वेंस अरेंज कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, और योर प्रूफ्स। ओके, सम देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, हमारा 7th सम भी हो गया, ये हमारे सेकेंड लास्ट सम है 1.3 का 8th सम। In the figure, segment AC and segment BD intersect each other in point P and AP upon CP BP upon DP, ठीक है, ये हमको गिवन है। प्रूफ करना है हमें दोनों ही ट्रायंगल ABP एंड CDP आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ संलग्न आकृति में एक AC तथा BC परस्पर बिंदु AC तथा BD, सॉरी ये क्वेश्चन एरर है, AC तथा BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AP बटे CP और BP बटे DP दिया हुआ है, तो हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, समरूप है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये दो लाइंस है, दो सेगमेंट है AC एंड BD, जो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ वी हैव टू प्रूव, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हुए मिल रहे हैं, करेक्ट है। तो हमें प्रूव करना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब आप इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ उसने हमको दिया कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये है, मतलब ये ऑलरेडी रेशो में है। आपको एक गिवन पार्ट इजी दे दिया है, मतलब आपके पास एस का एक सेट है, दूसरा कोई भी एक, या तो एस मिल जाए या तो एक एंगल मिल जाए, करेक्ट है। तो मैं एंगल ले सकती हूँ, कैसे? यहाँ पे हमें देखिए एक ऑपोजिट एंगल फॉर्म होता हुआ मिल रहा है। हम लोगों ने देखा है जब भी कोई स्ट्रक्चर ऐसे एक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो वहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो सेम हम यहाँ पे ऑपोजिट एंगल लेकर इसे इक्वल प्रूव करेंगे, तो हमें यहाँ पर SAS टेस्ट मिल जाए, मतलब भू को भू, करेक्ट है। विरुद्ध कोण लेकर हम से भू को भू कसौटी से दोनों ट्रायंगल को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए जो जो दिया है पहले मैं वो लिख देती हूँ गिवन में। segment AC and segment BD intersect at point
रेख AC और रेख BD बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं और हमें क्या दिया हुआ है, AP बटे CP और BP बटे DP है, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ना हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम यही दो ट्रायंगल्स को पहले ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, त्रिभुज ABP और CDP में, ठीक है। क्या है, सबसे पहली चीज़ हमको ये दिया हुआ है, हमारा गिवन में है ऑलरेडी, बस इसे उठा के लिख दो, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखो ये हम CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसा है, बराबर। तो लेकिन हम वो नहीं रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास रीज़न में नहीं है, हमें ये गिवन है तो हम सिर्फ गिवन लिख देंगे, मतलब दत्त से, ठीक है। ये हमको गिवन है। नेक्स्ट एंगल A, देखो APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। APP लिया तो ये आप ऐसे लोगे, तो CPD। रीज़न क्या लोगे आप यहाँ पर, ऑपोजिट एंगल, विरुद्ध कोण, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मिल गया, बराबर। ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। रीज़न क्या दोगे आप, देखो ये साइड है उनकी AP और CP और BP और DP, देखो ये उनकी साइड है, करेक्ट है, और ये उनका एंगल है, तो ये हो जाएगा आपको SAS टेस्ट, मतलब भू को भू कसौटी। क्लियर है कंसेप्ट, इस सब को भी अच्छे से देख लीजिए। और ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ओके। चल, तो फाइनली हम अपने लास्ट सम पर आ गए हैं, ठीक है। 1.3 का ये लास्ट सम है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन द साइड BC। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है हमारा, जिस पे जो ये लाइन है AD, ठीक है, ये पॉइंट है BC पर। इन सच दैट एंगल BAC इज इक्वल्स टू ADC। यहाँ पे ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, ये ऑलरेडी उसने गिवन में दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। अभी यहाँ पे देखो, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किन दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन हो रहा है। जब भी कोई सम होता है ना, तो वो सम में हमेशा कंपैरिजन दो ट्रायंगल्स में होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से दो ट्रायंगल है। तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में कंपैरिजन होने वाला है, ठीक है, जिसमें ये एंगल ऑलरेडी इसके कॉन्ग्रुएंट है, हमको पता है। फाइन ना, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर है। तो ये आकृति है जिसमें बिंदु D ये BC पर भुजा पर है और इस प्रकार है कि ये कोण इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है ये चीज़, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम इन दो ट्रायंगल को कंपैरिजन करके प्रूफ कर देंगे अगर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेकर इन दोनों ही इन चीज़ों को अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का जो प्रोसेस है या सिमिलर प्रूफ करने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, अभी हम वो देखते हैं। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज
ऑन साइड BC। त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर है, ठीक है। और नेक्स्ट और एक चीज़ गिवन है, ये एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये भूलना नहीं है, जो भी गिवन का पार्ट है ये लिखना है आपको, क्योंकि जब गिवन लिखोगे तो ये आपको क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बोर्ड में इसके मार्क्स भी होते हैं, आपको गिवन लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम हर वक्त क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, तो गिवन हमारे क्वेश्चन के लिए होता है। नाउ गिवन, उसके बाद टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। नाउ हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। अब जिन दो ट्रायंगल्स को मुझे प्रूफ करना है वही दो ट्रायंगल्स मैं लूँगी। इन ट्रायंगल BAC एंड ADC, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स मैं लूँगी प्रूफ करने के लिए। देखो A इज कॉन्ग्रुएंट टू D, इसलिए मैंने सेंटर रखा है। नाउ फर्स्ट हमारे पास क्या क्या गिवन है उतना हम लिख लेते हैं। दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए मेरे पास मिनिमम कंडीशन क्या है, कोई भी दो एंगल होने चाहिए। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं तो मैं इजीली उस ट्रायंगल को उठा के कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ। तो कोई भी दो एंगल हम देखेंगे, तो सबसे पहला तो हमें एक तो गिवन ही है, हम पहला वाला गिवन लिख देंगे। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। व्हाट विल बी द रीज़न, सिंपल, इट्स गिवन। यहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या रीज़न है, क्यों है, डजेंट मैटर, गिवन दे दिया है उसने बस, तो गिवन उठा के रख दो, क्यों दिमाग का चकचक करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पे एंगल जो C है आपको ये ट्रायंगल में भी देखने के लिए मिलेगा और एंगल C इसमें भी मिलेगा, मतलब दोनों में C एक कॉमन एंगल है, तो मैं वही यूटिलाइज करूँगी। एंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। क्या रीज़न लिखेंगे हम, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इधर लिख देंगे हम कॉमन एंगल, सामान्य कोण, ठीक है। अब जब ये दोनों कोण सामान्य है, खत्म, दो एंगल्स मिल गए हमको, बस इसके आगे का सरदर्द नहीं लेंगे। ट्रायंगल BAC इज सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। You got this? Any doubts? No. Just write it here. AA test. कसौटी से, ठीक है। अब जब मुझे दो ट्रायंगल्स मिल गए हैं, अब मैं इनके क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मुझे जिसकी ज़रूरत है पहले हम सारे साइड्स लिख लेते हैं, फिर जिनकी ज़रूरत होगी सिर्फ हम उसको लिखेंगे फिर, ठीक है। अब जब हम कंपेयर करेंगे, देखो इस ट्रायंगल को, आपका एक ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसमें ये बन रहा है कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, लेकिन अगर मैं इससे उल्टा कर दूँ, ठीक है, मतलब ये है हमारा क्या BAC और ये हमारा बन रहा है ADC, जिसमें ये इसको कॉन्ग्रुएंट, मैं इसको उल्टा रखने की कोशिश करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसे ऐसे रख दूँगी तो ये ऐसे रखेंगे तो देखो कैसा हो गया ADC, करेक्ट है, मतलब A इधर कॉन्ग्रुएंट इसको मिल गया, इसका तो कुछ नहीं है, C ऑलरेडी इसको कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AB करेक्ट है, AB अपॉन AD, AC लिखो या CA लिखो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमें CA ही लेना है, तो मैं CA ही लिखती हूँ। CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। या CB अपॉन CA, ओके। तो बस ये मैंने यही लिया, मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत किसकी, देखो सारे C वाले टर्म्स की, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ले लिया है मैंने, कोई इशू नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सेम सर्वांग सम त्रिभुज की संगत
भुजाएं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ज़रूरत इसकी है तो बस मैं इतना ही लूँगी, सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। करेक्ट है, जो कि मुझे यही प्रूफ करना था। देखिए सेम प्रूफ मिल रहा है हमको, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हियर योर सम इज कंप्लीट। इसको भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए 1.3 कंप्लीट हुआ हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो फिर से आप एक बार कमेंट कर सकते हो। आई विल क्लियर दैट डाउट।